भगवान ने की हैं। एक बार मैया यशोदा ने कुछ कन्हैया से कह दिया, तो मैया यशोदा से कन्हैया बोले, मैया तू मेरे इन ब्रजवासी के विषय में कछु मत क्यों करे, ये ब्रजवासी क्या है, इनकी महिमा को मैं जानूं। आज मेरे अवतार को जो सफल करने वाले हैं तो ये ब्रज गोपी और ये ब्रजवासी हैं। मैं इन ब्रजवासी इनके कछु ना सुन सकूं। क्यों? कि जैसे मेरा ये शरीर है, इसमें प्राण हैं, ऐसे ही अगर इन ब्रजवासी इनको मैं अपने हृदय से निकाल दूं, सोच लो कि फिर मेरा कोई अस्तित्व ही ना है। क्योंकि मेरो अवतार सफल करवे के काजी ये ब्रजवासी ही वहे। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, नेक न इनको बिसरे हों मोह नंद बाबा की आन। मैया मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, इन ब्रजवासी को मैं एक क्षण के लिए विस्मरित नहीं कर सकता। और उसी का परिणाम कि जब यहाँ से मथुरा चले गए हैं तो उद्धव ने जाकर के देखा कि नेत्रों में पानी, राज सिंहासन पर बैठे हैं। बोले प्रभु क्या बात है, मुख उदास कैसे है, नेत्रों में पानी कैसे है? बोले कि उद्धव मत पूछ, मुझे अपने ब्रिज की याद आ रही। बहुत दिन हो गए मुझको अपने ब्रजवासियों का कुशल समाचार नहीं मिला है। बोले प्रभु इतने उदास मत हो, अधीर मत हो, मैं कल जाऊंगा, परसों आपको सूचना ला करके दे दूंगा। आप नहीं आए, कह करके यहाँ से चले गए। कभी उद्धव को भेजा तो कभी बलराम को भेजा। ब्रज गोपियाँ पीछे से कहती थी ये कन्हैया बड़ो धोखेबाज। ब्रजवासी रात दिन भगवान कृष्ण के विरह में, ब्रज गोपियाँ विरह में, लता पता विरह में, नदी विरह में, यमुना जी, पशु पक्षी भी विरह में, लता पता सब सूख गई, जमुना ने किनारो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आयो छोड़ दियो। मधुमेह व पकवान मिठाई माखन को खाएबो छोड़ दियो। कुब्जा के रंग रांच रहे राधा गुण गायबो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आयो छोड़ दियो। एक गोपी ने तो कह दी नहीं, जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेली हो रही। परंतु आज नंदगांव से जब ग्वाल बाल बरसाना होरी खेलने के लिए आते हैं तो हमारे बरसाना वासियों में एक भाव था कि कन्हैया आ रहा हो। गोपी सोचती है कन्हैया आ रहा हो, किसी न किसी रूप में जरूर आ रहा होगा, उनको यही आस लगी रहती है। और जब नंदगांव जाते हैं तो उनके अंदर राधा रानी आ रही होंगी होली खेलने के लिए, राधा रानी आ रही होंगी होली खेलने के लिए। परंतु दो वस्तु हैं। नंदगांव से जब आती है ध्वजा तो वो कृष्ण रूप है, और जब यहाँ से ध्वजा जाती है तो राधा रूप है। उस ध्वजा को गोपियों के मस्तक माने चरणों में स्पर्श कराते हैं। वहाँ से ध्वजा आती है तो यहाँ की गोपियों के चरणों में स्पर्श कराते हैं। तो हमारा नंदगांव बरसाने का प्रेम और प्यार आज तक बरकरार बना हुआ है। परंतु कन्हैया तो जब से गए तो फिर लौट करके आए ही नहीं। और वहाँ भी उद्धव से जब कही है कि भैया मुझे ब्रजवासी की याद आ रही है, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना है। ये मथुरा कंचन की नगरी और कुंजन की छां, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना है। तो भैया ये ठाकुर जी की लीलाएं हैं, हम लोग तो उनका स्मरण करके ही जी रहे हैं।